बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन जो है बेसिकली क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। डाटा वैलिडेशन क्या होता है कि आप किसी भी सेल में चेक लगा देते हैं कि यूज़र जो है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आंसर्स दे। यानी मर्ज़ी से मुताबिक ये है कि आप फॉर एग्जांपल किसी से कुछ पूछते हैं और सिर्फ आप उसे ऑप्शन देते हैं दो। दो ऑप्शन से मुराद येस और नो की। यानी आप उसे नहीं कहते कि आप ज़्यादा वो इसमें इनपुट करें, जस्ट वो आपको होता है हाँ या नहीं। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं डाटा वैलिडेशन में। तो यहाँ पे ये डाटा वैलिडेशन है। यहाँ पे आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है व्यूवर्स, इसमें सबसे पहले होल नंबर्स हैं, डेसिमल्स हैं, लिस्ट है, डेट है, टाइम है, टेक्स्ट लेंथ है और कस्टमाइज है। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं जिन पे आज हम काम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डाटा वैलिडेशन को। ठीक है व्यूवर्स, सबसे पहले हम आते हैं, देखिए लिखा है व्हाट इज़ योर एज। ठीक है, ये हम क्वेश्चन एक करते हैं यूज़र से। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यूज़र जो है, देखें कोई भी 2-3 साल का बच्चा तो बैठ के कंप्यूटर नहीं कर सकता ना। ठीक है, तो बहुत सारे लोग होते हैं वो मस्ती मज़ाक में 2 साल 3 साल एज जो है डिफाइन कर देते हैं। हमें फिर एक्चुअल डाटा नहीं मिलता। अगर हमें एक्चुअल डाटा चाहिए तो हम फॉर्म अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिज़ाइन करेंगे और उनसे वही सवाल, यानी जो हम जिस टाइप के जवाब चाहते हैं वो हम हासिल करेंगे। उसके लिए क्या तरीकाकार है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला हमने उनसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ योर एज। ठीक है, कि भाई तुम्हारी उम्र क्या है। अच्छा, अब हम उसे यहाँ पे जो है वो सेट कर देंगे कि डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करें। आप जो है वो नंबर्स पे आ जाएं या डेसिमल्स पे आ जाएं, किसी पे भी आ जाएं। ठीक है, ये लिखा है बिटवीन, जो नंबर्स हों वो किसके दरमियान में हों। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जो मिनिमम यानी सबसे छोटी वैल्यू है ना, हम कहेंगे 15 साल। ठीक है, 15। और मैक्सिमम, मैक्सिमम हम 100 कर सकते हैं कि 100 साल का आदमी हो सकता है, जैसे 80 तक ये आजकल जाते हैं। चले जी, 100 कर दिया। ठीक है व्यूवर्स, अब हम इसे ओके कर देते हैं। अच्छा व्यूवर्स, अब हमने इस पे वैलिडेट इसे कर दिया है। अब हम चेक करते हैं। ठीक है, अब मैं प्रेस करता हूँ 12। ठीक है, अब एंटर प्रेस करते हैं। देखें व्यूवर्स, दिस वैल्यू इज एंटर्ड इज नॉट वैलिड। ठीक है व्यूवर्स, वो कह रहा है रीट्राई करना है, कैंसिल करना है या आपको हेल्प चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि रीट्राई दोबारा करते हैं, क्योंकि हमने वहाँ चेक लगाया था कि 15 अगर डिजिट से ऊपर हो तब एक्सेप्ट करें। हम करते हैं कि 16 साल। ठीक है, 16 एंटर करते हैं। ये देखें व्यूवर्स, ये 16 जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, अच्छा इसके साथ व्यूवर्स व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। ठीक है, इस पर भी हम चेक लगाते हैं। लिस्ट, अब हम लिस्ट वाला ऑप्शन जो है उसे अप्लाई करेंगे। ठीक है व्यूवर्स, अब लिस्ट वाले ऑप्शन को हम किस तरह करेंगे कि सोर्स में व्यूवर्स इसकी दो चीज़ें हैं। एक तो है हम यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से कहीं से सोर्स ले लें। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन यहाँ से हम सोर्स ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसका तरीकाकार क्या होता है कि आप सोर्स की जगह में सोर्स पुट कर दें। ठीक है, हम यहीं पे इनपुट करते हैं फिल वक्त। देखिए व्यूवर्स, हमने 3 कलर के जो है वो इसमें नाम लिख दिए हैं और ओके करते हैं। ठीक है व्यूवर्स, अब जैसे ही यूज़र इस पे आएगा, ये देखें व्यूवर्स, इन कलर्स के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि वो इनमें से सिलेक्ट करे। ठीक है, यानी आप इसमें और भी कलर्स दे सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए व्यूवर्स। ठीक है व्यूवर्स, यानी इसमें कुछ और लिखेगा नहीं। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, वो नहीं हमें लिखने देगा, वो परमिशन ही नहीं देता। ठीक है, तो हमें इसी में से कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना है। ठीक है व्यूवर्स, अब व्यूवर्स नेक्स्ट जो है हमारा हैव यू ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो आप इसमें येस नो भी लगा सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं। इस पे हम वैसे एक चेक लगाते हैं कि अगर कोई ईमेल एड्रेस लिखना चाहे तो कितने करेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो हैव यू की जगह यहाँ लिखना चाहिए था कि भाई अपना ईमेल एड्रेस जो है वो इनपुट करें। इसको हम एडिट कर देते हैं। ठीक है, कि एंटर योर ईमेल एड्रेस। ठीक है जी, ठीक है व्यूवर्स, एंटर योर ईमेल एड्रेस। अच्छा व्यूवर्स, अब लोग जो है वो बहुत बड़े बड़े ईमेल एड्रेस दे देते हैं, तो इस पे भी आप चेक लगा सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम इस पे जो है ना वही चेक लगाते हैं करेक्टर्स का। ठीक है, देखिए टेक्स्ट लेंथ मिनिमम सबसे छोटा कितना होना चाहिए, हम कहते हैं 4 करेक्टर्स का हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं बड़ा कितना होना चाहिए, हम उसे कहते हैं कि
ये 15 करेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसे ओके कर देते हैं। अब व्यूअर चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिखा है 4 करेक्टर, तो हम इसमें एक दो करेक्टर दे के एंटर करते हैं। देखिए व्यूअर्स उसने नहीं लिया डिजिट। अच्छा, गिनती के हिसाब से देते हैं 2 करेक्टर्स। देखिए व्यूअर्स उसने नहीं लिया। अच्छा, अगर हम 5 करेक्टर्स देते हैं, देखिए व्यूअर्स उसने 5 करेक्टर ले लिया। अब हम क्या करते हैं, 5 से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं, और वहाँ हमने 15 लिखा था, तो देखते हैं कि 15 से ज़्यादा ये लेता है या नहीं। ठीक है व्यूअर्स, आई थिंक सो कि नहीं लेना चाहिए इसे। और ये देखें व्यूअर्स इसने नहीं लिए। ठीक है व्यूअर्स, एंटर। अच्छा व्यूअर्स, अब हम येस नो की ऑप्शन लगाते हैं। मुझे लगता है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस पर भी हम जो है एक वैलिडेशन लगा देते हैं। कौन सी लगाएं, इस पर हम लगाते हैं लिस्ट वाली। ठीक है, लेकिन लिस्ट वाली हम सोर्स के साथ इस दफ़ा लगाएंगे। ठीक है, सोर्स हम यहाँ पे जो है ना इसका बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, यस और नो। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए 2 हमने यहाँ पे पॉइंट बना दिए जिसमें हमने लिखा है येस और नो, और यहाँ पर हम इसे वैलिडेट करेंगे। लिस्ट लिया। अच्छा, अब लिस्ट मैंने आपको बताया था सोर्स, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी आपके पास सोर्स आ गया, अब आप यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए यहाँ पे एड्रेस आ गया इन दोनों पॉइंट्स का जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए होंगे। ठीक है व्यूअर्स, अब हम ओके कर देते हैं। ठीक है, अब इसे चेक करेंगे। ये देखें व्यूअर्स इसमें दोनों आ गए, येस और नो। आप देख रहे हैं व्यूअर्स, येस और नो। ठीक है व्यूअर्स, आप इसमें जैसे ही इस लिस्ट में इजाफा करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे इजाफा होता रहेगा। ठीक है व्यूअर्स, फॉर एग्जांपल हम इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे डाउन, या हम लिख देते हैं नो। ठीक है व्यूअर्स, अब हम चेक करते हैं कि ये हमारी इस लिस्ट में आया है या नहीं। ये देखें व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इमीडिएटली अपडेट हो गया और लिस्ट में आ गया। ठीक है व्यूअर्स, यानी आप यहाँ पे अगर इंसर्ट करते रहेंगे, देखिए आप इंसर्ट करते हैं रो को और उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है सर, यानी आप इसमें जो हमने पॉइंट एक बनाया था डाटा रखने के लिए लिस्ट के लिए, उसमें जैसे ही ऐड करते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। ये देख लें व्यूअर्स, ये 1 2 3 आ गई। ठीक है, अच्छा आप इसमें दोबारा एडिटिंग भी कर सकते हैं। एडिटिंग से क्या मुराद, आप इसी पे क्लिक करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये वो लिस्ट है जो हमने बनाई थी। ठीक है, इसे आप कम करना चाहते हैं तो आप इन 2 को सिलेक्ट करें, ओके करें। अब देखिए व्यूअर्स, आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस आ रही हैं। देख रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है व्यूअर्स, आई थिंक सो कि आपको व्यूअर्स डाटा वैलिडेशन के बारे में समझ आ गई होगी। आपको किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है sirpleasewait@gmail.com। ठीक है व्यूअर्स, आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। मज़ीद आपने कुछ भी समझना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।